शफीकुर रहमान के उस टांग ऊपर करने वाले गद्दारी के बयान को आपको दिखाता हूं। क्या कहता है उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी का ये सांसद, संभल का सांसद, जहां कल की भगवान आने की हमारी मान्यता है, वहां पर ये लोग पहले से क्या कर रहे हैं। देखिए क्या कहता है शफीकुर रहमान। अपने देश में रहता है, उसका देशभक्त है, उसमें क्या परेशानी। अगर वो झंडा अपने घर पर नहीं लगाएगा तो देशभक्त नहीं होगा क्या वो? बीजेपी अब कह रही है कि उन्होंने सारे नेता बोल रहे हैं कि क्या विपक्षी सांसद अपने घर पे तिरंगा तो लगाएंगे ना। ये सवाल अब पूछ रहे हो कि देशभक्ति का सवाल है। तो देशभक्ति झंडे पर ही थोड़ी डिपेंड करती है, आदमी के काम पर, कारनामों पर करती है डिपेंड। बीजेपी के लोग अब ये कह रहे हैं कि आज तिरंगा यात्रा में विपक्ष के लोग नहीं आए हैं। आज तिरंगा यात्रा थी, सभी को न्योता दिया गया था, आपको भी दिया गया। बहुत सारे लोग नहीं आए हैं, वो उनकी देशभक्ति से अब सवाल उठ रहा है। हमें तो मिला नहीं। आपको नहीं मिला था कोई सरकार को चिट्ठी नहीं मिली आपको? लगता है सर आपके हिसाब से जाना चाहिए था विपक्ष को जाना चाहिए था। ये तो विपक्ष की राय है, अपनी राय। देश क्या दखल? देश आजादी का 75वां साल मना रहा है, तिरंगा की बात हो रही है, तो तिरंगा हाथ से थामने, तिरंगा घर में लगाने में आपत्ति क्यों किसी को हो रही है? हमसे तो किसी ने कोई सवाल किया नहीं भाई, वो अपनी मर्जी है, अगर लगाता है तो कौन मना कर रहा है? आपके हिसाब से लगाना चाहिए था सबको, पूरे देश में जो प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है। ये कंपलसरी देशभक्ति कोई सिर्फ झंडे पर ही थोड़ा ही है, आदमी के अमाल पर है, आदमी के एक्टिविटीज का है, आदमी देशभक्त है नहीं है, और झंडा लगा ले वो और देशभक्त हो नहीं तो क्या झंडे से देशभक्त? साफ साफ कह रहा है, जिस तिरंगे के तल के नीचे खड़ा होकर इसने संविधान की शपथ ली थी, लाखों रुपए की सैलरी लेता है, पिछली बार के सांसदी का पेंशन लेता है, इसी तिरंगे के पुण्याई पर ले रहा है। लेकिन उसी तिरंगे के पुण्याई के ऊपर टांग ऊपर करके ये गद्दारी करने का कोई मौका नहीं छोड़ता है। इस बार ये कह रहा है कि आखिर हर घर पर तिरंगा लगाने का कंपल्शन, सख्ती क्यों किया जा रहा है? लोगों पर छोड़ा जाए, यह आजादी है। अरे भाई, यह आजादी गुलामी से है, यह आजादी दुश्मनों से है, यह आजादी अपने अभिव्यक्ति करने के लिए है, यह आजादी गद्दारी करने के लिए नहीं है। और इसलिए जो भी गद्दारी का प्रयास करेगा उसको हिंदुस्तान सबक सिखाएगा। आज मैं आपके सामने तिरंगे के सम्मान में, क्योंकि ऐसे गद्दारों के गद्दारी के कारण मिलने वाले अवसर का उपयोग हमारे ज्ञान को बढ़ाने के लिए भी करना चाहिए, और इसलिए आज मैं आपको हमारे राष्ट्रध्वज के प्रति ऐसी बातें बताऊंगा जो कि शायद आपने जानी नहीं होगी। आपको, आपके परिवार को और आपके परिवार के छोटे बच्चों को भी पता होना चाहिए कि यह राष्ट्रध्वज क्या है इसका अपमान, क्या इसका सम्मान कैसे बनाइए, और क्या है इसके नियम। देखिए इसका इतिहास। भारत की आन बान जान और शान है तिरंगा। भारत के वीर पुत्र जीते भी इसी के लिए हैं और मरते भी इसी के लिए हैं। 22 जुलाई 1947 वही ऐतिहासिक दिन था जब भारत का संविधान सभा ने भारत को उसका तिरंगा झंडा दिया था। लेकिन बहुत ही कम लोग हैं जो भारतीय तिरंगे के इतिहास को जानते हैं। बाकी राष्ट्रीय की तरह ही इसके पीछे भी एक बड़ी और रोचक कहानी है। ये वर्ष स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के तहत 11 अगस्त से हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की जा रही है, जिसमें सभी लोग अपने घर पर तिरंगा लहराएंगे। पर क्या आप जानते हैं कि 2 अगस्त का राष्ट्रीय ध्वज से क्या कनेक्शन है? और 2 अगस्त को राष्ट्रीय ध्वज को लेकर कार्यक्रम आयोजित किए गए। दरअसल इस दिन पिंगली वेंकैया का जन्म दिवस है, जिन्होंने हमारे तिरंगे झंडे को डिजाइन किया था। कहा जाता है कि उन्होंने पहले लाल और हरे रंग से झंडा बनाया था, लेकिन उस पर सहमति नहीं मिली। फिर उन्होंने 3 रंगों से इसे बनाया और साल 1921 में महात्मा गांधी ने इसे स्वीकृत किया, जिसके बाद भारत को अपना तिरंगा मिला और पहचान मिला। नेशनल फ्लैग में बराबर अनुपात में 3 पट्टियां हैं। केसरिया रंग सबसे ऊपर, सफेद बीच में और हरा रंग सबसे नीचे। झंडे की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। साथ ही सफेद पट्टी के बीच में नीले रंग का चक्र भी है।
ये चक्र अशोक की राजधानी के सारनाथ के शेर के स्तंभ पर बना हुआ है, जिसका व्यास लगभग सफेद पट्टी की चौड़ाई के बराबर होता है और जिसमें 24 तीलियां होती हैं। जिसके बाद भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन।